नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे और इससे पहले भी हम लोग 4-5 वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस ईयर पेपर को आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो पढ़ लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप एक संस्कृत ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। और जब तक हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें किस डायरेक्शन में इसको अच्छी तैयारी को ले जाना है। इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर पढ़ें ताकि आप तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमारा ये 53rd टू 55th, तो आज हम लोग इसको देखेंगे। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका जो पेपर होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसमें 2 सेक्शन होंगे जिसमें फर्स्ट सेक्शन से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे और साथ ही सेकेंड सेक्शन में से 6 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से आपको 3-3 प्रश्न बनाने होंगे, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन से 3 प्रश्न और साथ ही सेकेंड सेक्शन से 3 प्रश्न बनाना रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस को आपको संस्कृत में भी लिखना होता है और साथ ही कुछ क्वेश्चंस को आपको हिंदी में भी लिखना होता है। तो आपका जो दिया हुआ है सिलेबस में आप देखिएगा कि सबसे लास्ट वाला जो भाग है आपका उसमें कुछ श्लोक दिए हुए हैं, ठीक है। तो उस श्लोक को आपको संस्कृत व्याख्या उसका तैयार करना है। तो उसका संस्कृत व्याख्या तैयार करने से आपका जो संस्कृत में जो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको आंसर संस्कृत में देना होता है श्लोक का व्याख्या, तो वो आपका उधर से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। कुछ शुक्तियाँ दिया रहेगा और उस शुक्ति का आपको संस्कृत में पूरा विवरण करना होता है। जैसे कुछ कवि का नाम दे देता है या फिर कोई ऐसी शुक्ति जो कहीं प्रमुख हो, ठीक है। रामायण की शुक्ति, महाभारत की शुक्ति, गीता के कोई श्लोक दे देगा। तो इस तरह से कोई शुक्ति दे दे, किसी कवि पर ही कोई शुक्त दे दे, तो उस शुक्त को आपको संस्कृत में व्याख्या करना होता है। और साथ ही आपका जो दर्शन शास्त्र का पार्ट है वो भी आपका संस्कृत में ही लिखना होता है। तो आप इसको पहले देख लीजिएगा सिलेबस में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिसका हमें हिंदी में देना है और कौन कौन से पार्ट हैं जिसका संस्कृत में देना है। तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो वो वहाँ से आप देख लीजिएगा, सिलेबस में वो इंडिकेट है कि कौन से पार्ट संस्कृत में और कहाँ हिंदी में देना है, या फिर आपका जो मीडियम है हिंदी इंग्लिश उसमें देंगे आप। तो अभी का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज है। पहले जो था पहले का पैटर्न कुछ चेंज था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो आपके 300 मार्क्स के प्रश्न रहते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। फिर सेक्शन 1 से 3 प्रश्न, सेक्शन 2 से 3 प्रश्न बनाना होता है। ये अभी का पैटर्न है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो लगभग सेम ही आते हैं। क्वेश्चन जो पहले आते थे वही क्वेश्चन अभी भी आते हैं, बस आपका पैटर्न थोड़ा चेंज है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि पहले क्या सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिलेबस भी सेम ही है। तो आपका जो ये है 53rd टू 55th, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका है वह भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों का परिचय दीजिए, ठीक है। सिलेबस के सेम टू सेम सिलेबस जैसा है वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कोई भी आउट सिलेबस से नहीं है। सिलेबस को अच्छे से ज़रूर देखें और उसको एनालिसिस करें कहाँ से हमें क्या पढ़ना है, उस हिसाब से बुक्स को फॉलो करें। नेक्स्ट है आपका भारोपीय परिवार की भाषाओं के स्वरूप का विवेचन कीजिए। ख में आइए तो ख में है उपयुक्त उदाहरण सहित व्यंजन संधि पर एक निबंध लिखिए अथवा द्वंद्व समास के सामान्य स्वरूप को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का क साहित्यिक आलोचना के आधार पर अलंकार संप्रदाय के विशिष्ट स्वरूप का परिचय दीजिए। अथवा में है संस्कृत नाटकों के विशिष्ट स्वरूप का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 2 का ख में आइए तो प्राचीन भारतीय समाज की वर्णाश्रम पद्धति का मूल्यांकन कीजिए, या फिर विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृष्ट निष्पत्ति इस उक्ति की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, कालिदास के महाकाव्य पर एक निबंध लिखिए और अथवा रामायण के आदिकाव्य मानने के कारणों को निरूपित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, सिद्ध कीजिए कि शिशुपाल वध एक महाकाव्य है। तो शिशुपाल वध एक महाकाव्य है, हम सभी जानते हैं। तो इसमें सिद्ध करना है कि आप
कैसे बोल सकते हैं कि शिशुपाल वध एक महाकाव्य है, अर्थात इसमें शिशुपाल वध के क्या क्या गुण ऐसे आपको देखने को मिलता है जिसके कारण हम लोग इसको शिशुपाल वध को एक महाकाव्य के नाम से जानते हैं। फिर अथवा में है संस्कृत के चंपू साहित्य पर एक लेख लिखिए, चंपू काव्य है। नेक्स्ट है 5 नंबर रामायण के सत्य और मिथ्यात्मक प्रसंगों की चर्चा कीजिए। अथवा में है आधुनिक संस्कृत साहित्य पर महाभारत के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन न्याय वैशेषिक दर्शन पर एक निबंध लिखिए। अथवा सांख्य दर्शन में प्रतिपादित विकास क्रम की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किसी एक पर संस्कृत में टिप्पणी करें। जैसे आपका है जैन धर्म का अनुसिद्धांत, फिर है 4 आर्य सत्य, ग में है गृहस्थाश्रम का महत्व और घ में है न्याय वैशेषिक के अनुसार प्रत्यक्ष। ठीक है, ये आपका ये जो है 2 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ दर्शन से बने हैं, जिसमें आपका किसी एक पर संस्कृत में टिप्पणी करना है। नेक्स्ट है 8 नंबर निम्नलिखित में किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखिए। पहला है न स्त्री स्वातंत्र महर्षि, ख में है योगः कर्मसु कौशलम, ग में है संस्कृताधनस्य प्रयोजनम, घ में है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा और साहित्य प्रश्न पत्र 2, इसमें 200 अंक का प्रश्न है और साथ ही समय 3 घंटा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 10 कुमार चरित के मुख्य प्रतिपाद्य विषय पर एक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हर्षचरितम का सार लिखते हुए इसके ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3 मृष्कटिकम की नाट्य कला की विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 रघुवंशम महाकाव्य की काव्य कला की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भास और कालिदास की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कठोपनिषद के महत्व पर एक लेख लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 मुद्रा राक्षस नाटक के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 8 बुद्ध चरितम के आधार पर बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 9 प्रबोध चंद्रोदयम की नाट्यकला की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें, जिसमें है नैषिद्धं विद्युधौषधम, ख में है भारवे अर्थ गौरवम, ग में है मेघे माघे गतंगवयः और घ में है विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अब द्वितीय भाग में यहाँ पर मौलिक प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए एक चीज़ यहाँ पर जो है आपके पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो अभी का पैटर्न है उससे ये अलग है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो सारे भी आए हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर याद करें। जो जिसका सेक्शन बटा हुआ है, मतलब आप कोई नोट्स बनाएं जहाँ पे एक टॉपिक को जब स्टार्ट करें तो यहाँ पे एक उस टॉपिक से संबंधित, मान लीजिए आपने रघुवंशम स्टार्ट किया तो रघुवंशम से संबंधित यहाँ पे जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर पेपर को, तो उसमें और साथ ही जो अभी है, तो इनका सभी में से रघुवंशम के प्रश्न को खोजिए और उस प्रश्न को आप बनाइए। तो क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्ज़ाम में तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे कीजिए, एक टॉपिक स्टार्ट करके प्रीवियस ईयर पेपर उसका बनाइए, जो भी आपके पास उसके मटेरियल्स अवेलेबल हैं उससे पढ़िए और फिर इसमें जितना भी रघुवंशम से क्वेश्चन है उसको कलेक्ट करके फिर उसको बनाइए। तब ऐसे ही करके सभी जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स का ऐसे ही कीजिए, कवर ऐसे ही कीजिए। पहले बुक्स को पढ़िए, जो भी मटेरियल है उसको पढ़िए और फिर इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पिछले ईयर का उसको बनाइए। तो हो सकता है आपका जो ऐसे एक एक टॉपिक करके आपका क्लियर होता जाए, तो ऐसे बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित गूढ़ पुरुष प्रतिनिधि की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 स्वप्नवास दत्तम के आधार पर उदयन का चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा उपादिष्ट आत्मा की अमरता का सोदाहरण निरूपण कीजिए। 14
उत्तर रामचरित में छायांक योजना के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 15, शकुनाशोपदेश के आधार पर बाणभट्ट की गद्य शैली के वैशिष्ट्य का प्रतिपादन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, मेघदूतम पर एक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, नीति शतकम के आधार पर मूर्ख पद्धति के महत्व का प्रतिपादन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, किरातार्जुनीयम के आधार पर वनेचर का चरित्र चित्रण करें। अब क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पद्यों में किन्हीं दो की हिंदी या अंग्रेजी अथवा संस्कृत में सप्रसंग व्याख्या करें। यहाँ पे आप अपना जो आपका जो लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, उसमें भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप संस्कृत में कंफर्टेबल हैं तो आप संस्कृत में भी कर सकते हैं। जो कि आपका पहला क्वेश्चन है, श्लोक है, रूपस्य हंत्री व्यसनं बलस्य शोकस्य योनि निर्धनं रतिनां नाशः स्मृतीनां रिपुरिन्द्रियाणामेषा जरानां ययैष भग्रः। क्वेश्चन ख है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदाद् भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रूयते विवर्तान् आवर्त बुद्बुदत रंगमयान् विकारा नभ्या यथा सलिलमेव हिंग तत् समस्तम। क्वेश्चन नंबर ग है, क्रियासु युक्तैर्निप चारचक्षुषु न वंचनीया प्रभवो अनुजीविभिः अतो अहर्षि सन्तुमसाधु साधुआ हितं मनोहरी च दुर्लभं वचः। अब आपका नेक्स्ट श्लोक जो है वो है, अर्थो ही कन्या पार्किव एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो मायायं विशदः पक्रामं। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है प्रत्यर्पित न्यास इवांतरामा। ठीक है। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संस्कृत में टिप्पणी करें, जिसमें है भवभूति, बाणभट्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम और भगवद गीता। तो यही आपके कुछ क्वेश्चंस थे, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से तैयार करें, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। और फिर हम लोग ऐसे ही इसके पीछे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप संस्कृत में आंसर लिखते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि संस्कृत में श्लोक को 5 से 6 ज़रूर ऐड करें। बिना श्लोक के आप इसको अच्छे से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप श्लोक को ज़रूर ऐड करें। और जैसे मैंने बताया है कि टॉपिक वाइज आप एक एक टॉपिक स्टार्ट कीजिए और उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको कलेक्ट करके उसको बनाइए, और जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उससे पढ़िए, तो हो सकता है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक एक टॉपिक स्टार्ट करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फिर ऐसे ही तैयार कीजिए और श्लोक को ज़रूर कलेक्ट कीजिए, जितना से जितना हो सके श्लोक एक एक टॉपिक पर उतना याद कीजिए। जितना आप श्लोक याद करेंगे एग्ज़ाम में आप उतना ही क्लियरिटी से लिख पाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।